प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस अंक में। आज के इस अंक में हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। प्रिय विद्यार्थियों, जो शब्द एक से अधिक अर्थ वाले होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनके अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ आते हैं या एक से अधिक अर्थ आते हैं तो उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या सिचुएशन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? अनेकार्थी शब्द। तो चलिए आगे बढ़ें। कुछ ऐसे शब्दों के उदाहरण हम अब देखते हैं जिनके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। ठीक, ऐसे कौन से शब्द हैं उन्हें देखें। देखिए, सबसे पहले है वर्ण। ठीक, वर्ण मतलब अक्षर, जाति, रंग। ठीक, वर्ण हम तीन चीज़ों से बोलते हैं, एक तो जाति से, ठीक, एक रंग और एक अक्षर। ठीक, तो इसका हम तीन तरह से प्रयोग कर सकते हैं। आप कौन से वर्ण के हैं, ठीक, या मैं बोलूं कि लाल वर्ण, नील वर्ण, तो नीला रंग, लाल रंग। ठीक, तो अक्षर तो है ही, जो स्वर व्यंजन है ये सारे क्या हैं? वर्ण हैं। उसके लिए भी हम वर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है हार। ठीक, जो ये हार शब्द है एक आभूषण होता है, हार होती है जिसे पहनते हैं, आपको पता है, और एक पराजय। ठीक ठीक, जब कोई हार जाता है या हम कोई मैच खेल रहे हैं तो पराजय होगी बोलेंगे। अगर पाकिस्तान भारत से हारता है मैच में, क्रिकेट मैच में, तो वहाँ पर क्या होती है? पाकिस्तान की हार होती है, अर्थात पराजय होती है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम हार शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है कर। कर एक तो होता है हाथ। ठीक, कर हाथ का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, हाथ को कर भी बोलते हैं। और एक टैक्स, जो हम टैक्स होता है जिसे पे करते हैं, तो वो क्या है? उसे भी कर बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो अगला है पत्र। पत्र एक तो पत्ता होता है, जो किसी भी वृक्ष का पत्ता होगा तो उसे भी पत्र बोला जाता है, और एक चिट्ठी को भी पत्र बोलते हैं। ठीक है, पत्र लिखो कहते हैं ना, हम पत्र लिखते भी हैं, तो वो उसके लिए भी पत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि इस पत्र के दो अर्थ हो रहे हैं यहाँ पे। एक अब है अंक। अंक एक तो संख्या के अंक, 1 2 3 4, ये क्या है? अंक हैं। एक नाटक का हिस्सा। ठीक है, हम बोलते हैं आज के इस अंक में, बोला ना मैंने जब हमने ये पाठ शुरू करा कि आज के इस अंक में हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द, यानी कि भाग, एक प्रकार से किसी विषय का एक निश्चित अवधि का भाग। ठीक है, उस एक अवधि फिक्स होती है, उसके बीच में क्या क्या हो रहा है उसे हम एक अंक बोल देते हैं। जैसे नाटक के अंक होते हैं। ठीक है, नाटक होते हैं तो उसे अंकों में विभाजित किए रहते हैं घटना के अनुसार, तो ये भी है। अगला है कुल। कुल मतलब एक तो टोटल, जोड़। ठीक है, जोड़ से भी कुल कहते हैं। अगर हमने किसी चीज़ को जोड़ना है तो कुल बोलते हैं ना, कुल छात्र, यानी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, उसके लिए हम कुल का प्रयोग करते हैं। एक समूह। ठीक, एक वंश, मेरा कुल ये है, उसका कुल ये है। रघुकुल के थे, राम कौन से कुल के थे? रघुकुल के। ठीक, तो इस तरीके से कुल शब्द का प्रयोग वंश के लिए करते हैं ना, सूर्यवंश, इस तरीके से। अगला है उत्तर। एक तो उत्तर दिशा होती है। ठीक है, उत्तर दिशा। ठीक, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये दिशाओं के नाम भी होते हैं। और एक जवाब, आंसर से भी हम उत्तर बोलते हैं। ठीक है, अब है तीर। तीर बाण। ठीक, तीर से राम जी ने अपने तीर से रावण का वध किया। एक नदी का किनारा, मैं नदी के तीर पर खड़ा हूं, यानी कि नदी के किनारे पर खड़ा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अगला है घड़ी। घड़ी एक तो होता है क्षण। ठीक है, पल, इस घड़ी में ये होगा। ठीक, अगली घड़ी में ये घटना घट गई, तो क्षण, यानी कि किसी भी समय या पल को, क्षण को घड़ी भी बोलते हैं। एक समय बताने वाला यंत्र, यानी कि वॉच, वॉच को भी हम घड़ी बोलते हैं। अगला है वार। एक तो दिन होता है, सोमवार, रविवार, यानी कि वार मतलब दिन, दिवस। ठीक है, एक होता है आक्रमण। ठीक, राम की सेना ने रावण की सेना पर वार कर दिया, वार मतलब आक्रमण, अटैक, तो उसके लिए भी वार शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है पूर्व। एक दिशा होती है। ठीक है, पूर्व दिशा को भी बोलते हैं, एक पहले। ठीक, इससे पूर्व हमने पढ़ा था, यानी कि इससे पहले हमने पढ़ा था, इसके बारे में हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, यानी कि पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके लिए भी पूर्व शब्द का प्रयोग करते हैं हम पहले के लिए। और एक दिशा होती है पूर्व। ठीक है,
4 दिशाएं होती हैं, आप जानते हैं, तो उनमें से एक दिशा का नाम पूर्व भी होता है, तो इसलिए पूर्व शब्द के भी 2 अलग अलग अर्थ यहाँ पे हो रहे हैं। अब हमने कहाँ पे कौन से संदर्भ में हमने उसका प्रयोग करना है, उस हिसाब से हम उसके अर्थ को वहाँ पे समझ लेते हैं। फल, एक तो परिणाम होता है, ठीक, कहते हैं ना कि अगर पाप करोगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, परिणाम, रिजल्ट, ठीक है। एक खाने वाला फल, एक फ्रूट होता है, आम, केला, जो भी है उसे फल, फ्रूट्स को भी फल बोलते हैं। और एक फल कि हम जो कर रहे हैं अब हैं, हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, अगर आप परिश्रम करेंगे तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, यानी कि रिजल्ट, परिणाम, ठीक है। अगला है व्यंजन। व्यंजन एक तो पकवान होते हैं, ठीक है, तरह तरह के पकवान, ठीक। और अगला वर्णमाला के अक्षर। वर्णमाला जो क ख ग है, ठीक है, उन्हें भी जो व्यंजन कहते हैं हम, ठीक है। क ख ग ङ, जो ये व्यंजन वर्ण है, वर्णमाला के जो अक्षर हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं ना, स्वर और व्यंजन वर्णों के 2 प्रकार हैं, तो उसे भी व्यंजन कहते हैं। तो इस तरीके से व्यंजन के भी 2 अर्थ यहाँ पे स्पष्ट हो रहे हैं, ठीक। अगला है भाग। एक भाग, ठीक है, हिस्सा। मैंने कागज के 2 भाग कर दिए, ठीक, यानी कि पेज के 2 भाग कर दिए। एक तो उसका पार्ट, पार्ट को भी भाग बोलते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का पार्ट। और एक भागना, यानी कि दौड़ना, रन करना, अगर उसे भी भागना बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझे, भाग शब्द जो है 2 जगह यूज होता है उसका। एक तो हिस्सा, पार्ट, किसी चीज़ का मेरा भाग भी रख देना, ठीक, या इसके इतने भाग कर दो, पार्ट करना मतलब एक तरीके से, ठीक। और एक भागना, दौड़ने से मतलब है उसका, ठीक है। अगला शब्द है सोना। सोना एक धातु होती है, मेटल, ठीक, गोल्ड, गोल्ड को सोना बोलते हैं। एक नींद की प्रक्रिया, जब हम सो जाते हैं, ठीक है, मैं सो रहा हूँ या कोई सोया है, तो सोना एक प्रक्रिया है सोने की, ठीक है, क्रिया है एक, तो उसे भी हम सोना बोलते हैं। एक तो गोल्ड को, ठीक, मेरे पास 2 किलो सोना है, ठीक, एक क्रिया भी है सोना, जब हम नींद निकाल रहे होते हैं तो उसको सोना बोलते हैं। अगला है मगर। मगर एक तो मगरमच्छ जो समुद्र में होते हैं, आपने भी देखे होंगे, टेलीविज़न में तो तब भी देखे होंगे, तो एक वो, एक परंतु, ठीक। मैं आज स्कूल आने वाला था मगर तेज बारिश के कारण नहीं आ सका, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने आज जाना अनेकार्थी शब्दों के बारे में। तो इसी के साथ यह अंक हमारा यहीं पर पूर्ण होता है। आपको इस पाठ से संबंधित नोट्स होमवर्क के मॉड्यूल में PDF के माध्यम से मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें देखेंगे, अध्ययन करेंगे और इन्हें अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।